यह कहानी संगीत एक बूढ़े गरीब दादा की है जिनकी किस्मत तब बदल गई जब वह जंगल में संगीत पेड़ की टहनियां खोजते समय गलती से एक जादुई मुर्गी पा गए। कहानी कैसी है, आइए संगीत इसे अंत तक सुने। उत्तर से आने वाली सुबह की हवा अपने साथ नम मिट्टी और गीले पत्तों की सुगंध लेकर आई। घने कोहरे की एक पतली चादर विशाल पेड़ों के तनों के बीच लटकी हुई थी, जो समय के स्तंभों की तरह खड़े थे। उस धुंध के बीच संगीत एक बूढ़े आदमी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। साथ में उसकी घिसी पिटी चप्पलों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज भी थी। उनका नाम रामदास बाबा था। संगीत 70 साल से अधिक उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति जो जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उस झोपड़ी की दीवारें बांस की बुनी हुई थीं, जो अब पीली पड़ चुकी थीं। उसकी छत को सूखे नारियल के पत्तों, संगीत और इंथराय पुराने प्लास्टिक के टुकड़ों से ढका गया था। अंदर केवल एक लकड़ी का तख्त, पत्थरों से बना एक छोटा चूल्हा, संगीत और दीवार पर टिकी उनकी पत्नी की एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर थी। संगीत हर सुबह सूरज के पूरी तरह उगने से पहले रामदास बाबा एक बोरी और एक छोटा सा दांतली संगीत लेकर जंगल में चले जाते थे। उनका उद्देश्य सरल था, सूखी टहनियां खोजना, संगीत जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। उससे मिलने वाले पैसे से केवल मुट्ठी भर चावल या संगीत नमक ही आ पाता था। लेकिन लंबे समय से उनका जीवन ऐसा ही था, शांत, गरीब और संगीत अकेला। पहले वह अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी पार्वती पहले हमेशा उनके साथ टहनियां खोजने जाती थीं। संगीत और पास की छोटी नदी के किनारे पानी गर्म करती थीं। लेकिन पार्वती की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। तब संगीत से रामदास बाबा को सबसे ज्यादा सुनाई देने वाली आवाजें हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ही थीं। उनका इकलौता बेटा संगीत सूरज शहर कमाने गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसके भेजे गए पत्र संगीत भी कई साल पहले आने बंद हो गए थे। रामदास बाबा को नहीं पता था कि उनका बेटा जीवित है, उसका परिवार है, या वह उन्हें भूल चुका है। वह अक्सर रात में संगीत अपने बेटे और पत्नी की तस्वीर को देखते थे जब चूल्हा धीमी आंच पर जल रहा होता था, और धीरे से कहते थे, तुम दोनों जहां भी हो खुश होगे। मैं संगीत यहीं इस जंगल की देखभाल कर रहा हूं जो कभी हमारी रोजी रोटी का गवाह था। उस सुबह आसमान उदास लग रहा था। भूरे बादल भारी होकर जमा हो गए थे, संगीत जैसे उन्होंने अपने सीने में कुछ दबा रखा हो। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। संगीत केवल सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आ रही थी। रामदास बाबा अपने सामान्य रास्ते से थोड़ा दूर जंगल के उस हिस्से की ओर चले गए जहां वह पहले कभी नहीं गए थे। संगीत वह जंगल जो गहरा, अधिक शांत और ट्रांशों के अनुसार भूतिया था। संगीत लेकिन रामदास बाबा को कोई परवाह नहीं थी। वह आज बस और ज्यादा टहनियां खोजना चाहते थे, क्योंकि डिब्बे में चावल खत्म हो गया था और उनका पेट संगीत कल से ही भूख से जल रहा था। उनके कदम तब रुक गए जब उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे संगीत किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज, धुंधली लेकिन असली। उन्होंने बाईं ओर मुड़कर संगीत गीली झाड़ियों के बीच उसका स्रोत खोजा। वहां एक बड़े पेड़ की जड़ के नीचे जो जमीन से बाहर निकली हुई थी, संगीत एक छोटी मुर्गी दिखाई दी। उसके पंख गीले और गंदे थे, लेकिन उन पंखों के बीच संगीत एक सुनहरापन था जो सुबह की रोशनी में चमक रहा था। मुर्गी बिना किसी डर के संगीत कांप रही थी, और उसकी आंखें किसी आम मुर्गी जैसी नहीं थीं। उसकी आंखों की पुतलियां लाल भूरी थीं। संगीत जो धीरे धीरे चमक रही थीं जैसे बुझने वाली अंगारें हों। अरे, जंगल के बीच में एक मुर्गी कैसे हो सकती है? रामदास बाबा ने बुदबुदाया। संगीत उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वह झुके और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। मुर्गी संगीत थोड़ा पीछे हटी, लेकिन भागने के लिए बहुत कमजोर थी। रामदास बाबा पास गए, उसे संगीत छूने की कोशिश की, और तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज। संगीत जैसे आसमान सिर पर फट पड़ा हो। प्रतिक्रिया में रामदास बाबा ने उस छोटी मुर्गी को उठाया और उसे अपने कुर्ते के अंदर डाल लिया। संगीत वह बारिश में दौड़ते हुए छिपने के लिए जगह खोजने लगे। सौभाग्य से संगीत पास में ही एक गिरे हुए पेड़ से बनी छोटी गुफा थी, जहां वह अक्सर दोपहर की तेज धूप में आराम करते थे। संगीत वह कांपते हुए अंदर गए
और मुर्गी को संगीत पानी से बचाते रहे। गुफा के अंदर, गुफा के मुंह से आती हल्की रोशनी में वह मुर्गी धीरे धीरे चमक रही थी। रामदास बाबा उसे देर तक देखते रहे। तुम बहुत अजीब हो बेटी, लेकिन चिंता मत करो, संगीत मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने अपनी बोरी से एक पुराना कपड़ा निकाला और मुर्गी के शरीर को सुखाया। बीच बीच में मुर्गी धीमी आवाज निकाल रही थी, कुक कुक, जैसे रो रही हो। संगीत, रामदास बाबा धीरे से मुस्कुराए। बस डरो संगीत मत, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी, हम घर चलेंगे, ठीक है? और सचमुच कुछ मिनट बाद संगीत, बारिश अचानक रुक गई। आसमान अभी भी भूरा था, लेकिन बादलों के बीच से संगीत, सूरज की एक किरण निकली और उस मुर्गी पर पड़ी। उस रोशनी ने मुर्गी के पंखों को सुनहरा बना दिया, इतना चमकीला कि रामदास बाबा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, संगीत तो वह चमक गायब हो चुकी थी और मुर्गी फिर से एक सामान्य मुर्गी की तरह दिख रही थी। संगीत छोटी, गीली, कांपती हुई। शायद मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं संगीत, उन्होंने धीरे से कहा। शायद यह सिर्फ रोशनी का प्रतिबिंब था। संगीत, उन्होंने अपनी बोरी को थपथपाया, कुछ टहनियां उठाईं और फिर उस मुर्गी को अपने कुर्ते में लेकर घर लौट आए। संगीत, उस शाम रामदास बाबा की झोपड़ी चूल्हे की छोटी आग से गर्म थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। संगीत, टपकती छत के बीच से बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अब यह दुखद नहीं लग रहा था। कमरे के कोने में संगीत, वह छोटी मुर्गी बांस की एक टोकरी में रखे पुराने कपड़े पर सिकुड़ी हुई थी। रामदास बाबा उसे देर तक देखकर संगीत मुस्कुराए, तुम अभी यहीं रहो, मेरे पास ज्यादा खाना तो नहीं है संगीत, लेकिन सुबह का थोड़ा चावल बचा है। उन्होंने वह चावल, संगीत, एक छोटे बर्तन में रखा। मुर्गी ने थोड़ा सा खाया, फिर सो गई। रामदास बाबा, संगीत भी चूल्हे के सामने बैठ गए, अपने कपड़े सुखाए और अपनी आंखों को उस छोटी आग को संगीत देर तक देखने दिया। आग की लपटों में पार्वती का चेहरा एक पल के लिए प्रकट हुआ, धीरे से मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। काश तुम मुझे अभी देख पाती पार्वती, संगीत, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने घर में एक अजीब मुर्गी पाल ली है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। कीड़ों की संगीत आवाज ने बारिश की आवाज की जगह ले ली। बाहर पहाड़ी पर दूर बिजली चमक रही थी। रामदास बाबा को नींद आने लगी और वह वहीं लेट गए। संगीत, जबकि मुर्गी कमरे के कोने में गहरी नींद में थी, लेकिन आधी रात को किसी चीज ने उन्हें जगा दिया। एक रोशनी, एक कोमल सुनहरी रोशनी बांस की दीवारों पर नाच रही थी। वह उठे और उसका स्रोत देखा। वह मुर्गी संगीत अंडा दे रही थी। वह अंडा कोई साधारण अंडा नहीं था। उसकी परत जीवित सोने की धातु की तरह चमक रही थी, गर्म थी और अपने चारों ओर एक छोटी सी रोशनी बिखेर रही थी। रामदास बाबा, संगीत हैरान रह गए। वह धीरे धीरे पास आए, उनके हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, यह कोई साधारण अंडा नहीं है। उन्होंने मुर्गी को देखा, लेकिन मुर्गी ने बस सिर झुकाया। संगीत आंखें बंद कीं और फिर से सो गई। वह अंडा सुबह तक चमकता रहा। अगले दिन संगीत, रामदास बाबा चूल्हे के सामने बैठकर उस अंडे को देर तक देखते रहे। उन्होंने उसे धीरे से पकड़ा। वह गर्म महसूस हुआ। संगीत, एक सामान्य अंडे से भारी। उन्होंने लकड़ी के चम्मच के सिरे से उसकी बाहरी परत को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संगीत असफल रहे। उसकी परत पत्थर की तरह कठोर थी, लेकिन जीवित महसूस हो रही थी। अगर यह सच में सोना है संगीत, तो यह असंभव है। भला कोई मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है? उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर उसे एक बांस के बर्तन में रखा और कल की टहनियों को लेकर हमेशा की तरह बाजार संगीत चले गए। लेकिन बाजार में जब उन्होंने टहनियां बेचने के लिए अपनी बोरी खोली तो कुछ अजीब हुआ। वह संगीत अंडा अचानक टहनियों के ढेर के बीच सोने के सिक्के में बदल गया। बाजार के व्यापारी हैरान रह गए। संगीत, रामदास बाबा, यह तो असली सोना है, तुम्हें यह संगीत कहां से मिला? रामदास बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उस सिक्के को संगीत देर तक देखा और फिर उसे अपने हाथ से ढक लिया। शायद यह भगवान का चमत्कार है। उन्होंने संगीत कुछ टहनियां बेचीं, मुट्ठी भर चावल, नमक और नारियल का तेल खरीदा। संगीत, लेकिन उनके दिल में डर, संगीत, आश्चर्य और कृतज्ञता के बीच एक अजीब एहसास पनप रहा था। उस रात वह फिर से उस मुर्गी को देखने लगे जो अब संगीत अपनी टोकरी में शांत लग रही थी। तुम असल में क्या हो संगीत? उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। क्या भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है? मुर्गी ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोलीं,
और उन्हें बहुत कोमल दृष्टि से देखा। बाहर संगीत हवा बह रही थी, पत्तों की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मुझे अपने दिल से रखना, अपनी संगीत इच्छाओं से नहीं। रामदास बाबा देर तक चुप रहे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका वहम था या उन्होंने सच में यह सुना था, लेकिन संगीत उनका दिल गर्म महसूस कर रहा था। एक ऐसा एहसास जो उन्होंने संगीत वर्षों से महसूस नहीं किया था, साथ होने का एहसास। अगले कुछ दिनों में रामदास बाबा का जीवन थोड़ा बदल गया। वह अब हमेशा भूखे नहीं रहते थे, क्योंकि वह उस संगीत सोने के पैसे से थोड़ा खाना खरीद सकते थे। लेकिन वह फिर भी सादगी से रहे। उन्होंने दूसरे अंडे नहीं बेचे। हालांकि संगीत, वह मुर्गी कभी कभी हर कुछ रातों में अंडा देती थी। वह बस हर सुबह उसे देखते। संगीत मन ही मन धन्यवाद देते और कहते, आज के लिए एक ही काफी है। मैं संगीत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन उस शांति के पीछे जंगल के ऊपर का आसमान भारी होता जा रहा था। काले बादल अक्सर बिना किसी कारण के मंडराते थे। कभी कभी रात संगीत सामान्य से अधिक शांत महसूस होती थी और दूर पेड़ों के पीछे से एक जोड़ी आंखें उस झोपड़ी को देख रही थीं। संगीत इंसान की आंखें जो रामदास बाबा की नहीं थीं। उन्होंने उस जादुई मुर्गी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, भले ही रामदास बाबा को अभी इसका एहसास नहीं था। संगीत उस रात कोमल शांति के बीच छोटी मुर्गी ने धीरे से फुसफुसाया, लगभग एक प्रार्थना की तरह, अगर उसका दिल साफ रहा तो मैं रहूंगी, लेकिन संगीत, अगर दुनिया ने उसे छू लिया तो मैं गायब हो जाऊंगी। हवा उस फुसफुसाहट को खिड़की से बाहर ले गई, धुंध को पार करती हुई, और फिर पेड़ों के बीच गायब हो गई। और ऊपर आसमान में बिजली चमकी, उन संगीत भारी बादलों को तोड़ती हुई, जैसे आसमान धीरे धीरे आने वाले भाग्य से टूटने लगा हो। सुबह की पहली किरण ने संगीत धीरे धीरे उस कोहरे को हटाया जो पेड़ों की चोटियों पर लटका हुआ था। झोपड़ी की बांस की दीवार की एक दरार से सूरज की रोशनी अंदर आई और रामदास बाबा के चेहरे पर पड़ी, जो एक संगीत छोटे बर्तन में पतली खिचड़ी चला रहे थे। कमरे के कोने में वह हल्की सुनहरी संगीत मुर्गी एक बुनी हुई टोकरी में शांत बैठी थी। उस सुबह की गर्मी अलग थी। संगीत रामदास बाबा के दिल में एक नई शांति थी। एक हफ्ता बीत चुका था जब संगीत उन्होंने उस मुर्गी को पाया था और उनका जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। वह अब हर दिन भूखे नहीं रहते थे। सोने के अंडे जो कभी कभी अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते थे, उन्हें थोड़ा भोजन खरीदने और यहां तक कि संगीत टपकती छत के कुछ हिस्सों की मरम्मत करने में सक्षम बनाते थे। लेकिन जिस चीज के लिए वह सबसे ज्यादा आभारी थे, वह सोना नहीं था, बल्कि जीवन का एहसास था जो वापस आ गया था। संगीत एक गर्मी जो उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद से खो गई थी। हर सुबह वह मुर्गी उन्हें एक कोमल आवाज के साथ स्वागत करती थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का अभिवादन हो जो अकेलेपन को समझता हो। सुप्रभात संगीत, मेरी सोने की चिड़िया। रामदास बाबा ने मुर्गी के सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा, मैं अभी बाजार जा रहा हूं। संगीत, तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? मुर्गी ने केवल एक छोटी सी आवाज निकाली, कुक कुक, जैसे संगीत वह समझ गई हो। गांव का बाजार हमेशा की तरह व्यस्त था। लोग सूखी मछली, चावल और सब्जियों के लिए मोल भाव कर रहे थे जो संगीत चटाइयों पर बेची जा रही थीं। रामदास बाबा अपनी पीठ पर टहनियों की बोरी लिए आए और उनके हाथ में संगीत एक सोने का सिक्का था जिसे उन्होंने एक पुराने कपड़े में लपेटा हुआ था। उन्होंने उसे चावल, तेल, संगीत, नमक और थोड़ी चीनी के बदले में बदल दिया। ये वो चीजें थीं जो उन्होंने लंबे समय से नहीं खरीदी थीं। लेकिन संगीत उस दिन कुछ अलग था। कुछ लोग उन्हें संगीत शक की नजर से देख रहे थे। वह उनकी आंखों के कोने से इसे महसूस कर सकते थे। यह बाबा संगीत आजकल उसके प्लेक टप्लेक्स देखलेक्स इल्को में को अक्सर पैसे लेकर आते हैं। मिर्च बेचने वाली एक महिला ने फुसफुसाया, कहते हैं कि वह गरीब हैं, लेकिन अब तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। शायद उन्हें संगीत जंगल में कोई दैवीय वस्तु मिली है। दूसरे ने जवाब दिया, आधा फुसफुसाते हुए, आधा खुद को डराते हुए। रामदास बाबा ने कुछ फुसफुसाहटें सुनी, लेकिन उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। उन्होंने संगीत सिर झुकाया, भुगतान किया और फिर जल्दी से घर चले गए। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास पनप रहा था, संगीत, कृतज्ञता और डर का मिश्रण। अगर यह सोना लोगों को शक्की बना रहा है, संगीत,
तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा। अगले कुछ दिन शांति से बीते। बारिश अक्सर अचानक आती और संगीत बिना अलविदा कहे चली जाती। रामदास बाबा हर सुबह टहनियां इकट्ठा करते रहे और छोटी मुर्गी घर पर उनका साथ देती रही। अजीब तरह से हर बार जब वह जंगल जाने वाले होते, संगीत तो मुर्गी को जैसे पता चल जाता था। वह धीरे से बांग देती और फिर उन्हें देर तक देखती। संगीत जैसे कोई अनकहा संदेश दे रही हो। एक शाम जंगल से लौटने के बाद रामदास बाबा ने कुछ चौंकाने वाला पाया। संगीत उनकी झोपड़ी के चारों ओर, घास अधिक हरी हो गई थी, जो जमीन पहले सूखी थी उस पर जंगली फूल खिल रहे थे, और छोटे कुएं के पास नारियल के पेड़ पर पहले से संगीत कहीं ज्यादा फल लगे थे। यह क्या है? उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। क्या यह सब तुम्हारी वजह से है? मुर्गी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी संगीत आंखें धीरे से चमक रही थीं। जब रामदास बाबा पास आए तो मुर्गी ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए और उसके पंखों के सिरे से छोटी छोटी रोशनी की बूंदें टपकीं, जैसे सोने के टुकड़े जमीन पर गिरकर संगीत धूल की तरह गायब हो गए हों। रामदास बाबा उस दृश्य को देखते हुए धीरे धीरे संगीत सिसकने लगे। हे भगवान, अगर यह एक वरदान है तो मैं आभारी हूं, लेकिन अगर यह एक परीक्षा है, संगीत तो मुझे लालची मत बनने देना। उन्होंने देर तक सिर झुकाया और मुर्गी पास आकर संगीत अपनी चोंच से रामदास बाबा की बूढ़ी उंगली को छुआ, जैसे उस प्रार्थना का जवाब गर्मी से दे रही हो। रात धीरे धीरे उतर रही थी। पश्चिम से हवा संगीत जंगली फूलों की सुगंध लेकर आई। आसमान में आधा चांद शांत लटका हुआ था। रामदास बाबा चूल्हे के सामने बैठकर अपने संगीत हाथ गर्म कर रहे थे। छोटी मुर्गी टोकरी में सो रही थी, लेकिन अचानक बाहर से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। रामदास बाबा धीरे धीरे उठे, अपनी छोटी दांतली उठाई और दरवाजा खोला। उन्हें केवल अंधेरा जंगल दिखाई दिया, लेकिन उनका मन संगीत बेचैन था। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर वापस अंदर आकर संगीत दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे एक जोड़ी इंसानी आंखें उन्हें देख रही थीं। संगीत ये आंखें शंभू की थीं, जो गांव का एक चालाक और लालची पड़ोसी था। शंभू लंबे समय से रामदास बाबा के जीवन में आए बदलाव संगीत को देख रहा था। वह उसका रहस्य जानना चाहता था। उस बूढ़े की झोपड़ी में जरूर कोई चमत्कारी चीज है। उसने खुद से कहा, मैं संगीत उसे किसी रात खोज निकालूंगा। कुछ दिनों बाद जब तेज बारिश हो रही थी, झोपड़ी के बाहर से एक तेज संगीत आवाज ने रामदास बाबा को चौंका दिया। वह बाहर भागे और देखा कि एक बड़ा काला सांप चूल्हे के पास उनकी छोटी मुर्गी को जकड़े हुए है। अरे छोड़ उसे, वह चिल्लाए। संगीत उन्होंने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और सांप को कई बार मारा। संगीत सांप ने अपनी पकड़ ढीली की और जंगल में भाग गया, लेकिन संगीत रामदास बाबा घायल हो गए थे। उनके दाहिने हाथ की उंगली पर सांप ने काट लिया था और काफी खून बह रहा था। वह दर्द से कराहते हुए संगीत छोटी मुर्गी की जांच करने लगे। मुर्गी कांप रही थी, लेकिन अभी भी जीवित थी। उसके सुनहरे पंख फीके पड़ गए थे। संगीत जैसे उनकी चमक खो गई हो। तुम बच गई बेटी, उन्होंने धीरे से आंसू बहाते हुए कहा। मरना मत, कृपया। संगीत वह थककर फर्श पर बैठ गए और उनका खून संगीत बांस के फर्श पर टपकने लगा। लेकिन जब वह खून छोटी मुर्गी के पंखों पर गिरा तो कुछ संगीत जादुई हुआ। मुर्गी के पंख धीरे धीरे चमकने लगे। एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने संगीत रामदास बाबा के हाथ के घावों को निगल लिया। घाव तुरंत ठीक हो गया और दर्द गायब हो गया। यहां तक कि मुर्गी भी फिर से स्वस्थ लग रही थी। उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं। उसके पंख सुबह की धूप की तरह चमक रहे थे। रामदास बाबा हैरान रह गए। संगीत उन्होंने अपने हाथ को देखा और फिर बहते आंसुओं के साथ उस मुर्गी को देखा। तुम संगीत, तुम कोई साधारण मुर्गी नहीं हो। तुम भगवान द्वारा भेजा गया एक प्राणी हो। हाँ, या एक देवदूत जिसने भेष बदला है। संगीत मुर्गी ने उन्हें चुपचाप देखा और फिर सिर झुका लिया, जैसे शर्मिंदा हो। उस रात संगीत रामदास बाबा सो नहीं सके। वह चूल्हे के सामने बैठकर आग को देखते हुए देर तक सोचते रहे। अपने मन में संगीत वह जानते थे कि इस चमत्कार को सुरक्षित रखना होगा। उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए था। लेकिन दुनिया कभी भी रहस्यों को रहस्य संगीत नहीं रहने देती।
कुछ दिनों बाद एक अजीब खबर पूरे संगीत गांव में फैलने लगी। लोगों ने कहा कि उन्होंने हर रात रामदास बाबा की झोपड़ी संगीत की दिशा से एक सुनहरी रोशनी देखी है। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने एक मुर्गी की बांग सुनी है जो नदी तक गूंजती है। शंभू, संगीत, वह चालाक पड़ोसी, अफवाहें फैलाने लगा। वह कोई साधारण मुर्गी नहीं है, उसने चाय की दुकान पर कहा। वह जरूर किसी जिन्न का पालतू है। रामदास बाबा ने दुष्ट आत्माओं से समझौता कर लिया है। कुछ ने विश्वास किया, संगीत कुछ डर गए, कुछ ईर्ष्या करने लगे। जो गांव पहले मैत्रीपूर्ण था वह फुसफुसाहटों से भर गया। लोग संगीत रामदास बाबा से दूर रहने लगे जब वह बाजार जाते थे। कुछ घृणा से देखते थे संगीत और कुछ स्पष्ट ईर्ष्या से। रामदास बाबा टूट गए। उन्होंने कभी भी बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने बस उस चमत्कार को एक सच्चे दिल से स्वीकार किया था, संगीत। लेकिन अब लोग उन्हें एक बूढ़ा जादूगर मान रहे थे। उस रात संगीत तेज बारिश हुई, बिजली कई बार चमकी। रामदास बाबा झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर अपने संगीत हाथ पकड़े हुए थे। उन्होंने उस छोटी मुर्गी से कांपती आवाज में बात की। मुझे क्या संगीत करना चाहिए बेटी? लोग मुझसे नफरत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं भटक गया हूं। मुर्गी ने उन्हें देर तक देखा, फिर बिना किसी चेतावनी के संगीत उसने अपने पंख फड़फड़ाए, रामदास बाबा की गोद में चढ़ गई और एक कोमल आवाज निकाली जो एक संगीत इंसान की फुसफुसाहट जैसी थी। डरो मत बाबा, मैं धन लाने के लिए नहीं आई, बल्कि प्रेम की परीक्षा लेने आई हूं। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो मैं संगीत यहीं रहूंगी। रामदास बाबा चुप हो गए। उनके आंसू बस यूं ही बह निकले। उन्होंने उस मुर्गी को कसकर पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, मैं बस चाहता हूं कि तुम संगीत जीवित रहो। और बाहर जंगल के अंधेरे के पीछे किसी की परछाई पेड़ों के बीच खड़ी थी। संगीत उस झोपड़ी की ओर लालची चमकती आंखों से देख रही थी। शंभू 2 अन्य लोगों और एक बोरी के साथ था। आज रात हम उस मुर्गी को ले लेंगे, उसने फुसफुसाया। संगीत आधी रात के करीब बारिश थम गई। रामदास बाबा की झोपड़ी शांत थी। संगीत अंदर, वह चूल्हे के सामने सो रहे थे, आंसू और प्रार्थनाओं से भरी एक लंबी रात के बाद थके हुए। संगीत छोटी मुर्गी टोकरी में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। संगीत, लेकिन उसके पंख धीरे धीरे चमक रहे थे, कमरे को धुंधली रोशनी दे रहे थे। बांस का दरवाजा धीरे धीरे बिना आवाज के खुला। 3 अंधेरी परछाइयां अंदर घुस गईं। उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनके दिल बुरे इरादों से भरे थे। संगीत उनमें से एक ने बोरी उठाई, उस मुर्गी को पकड़ने के लिए तैयार। अचानक मुर्गी ने अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो इतनी संगीत तेज थी कि पूरा कमरा कांप उठा। चारों दिशाओं से तेज हवा चलने लगी। चोर संगीत डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी आंखें उस रोशनी से जैसे जल रही थीं। रामदास बाबा जागे और घबराहट में सब कुछ देखा। संगीत रुको, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, वह चिल्लाए। संगीत, रोशनी धीमी हो गई। तीनों लोग पहले ही भाग चुके थे, डर के मारे जंगल में संगीत चिल्लाते हुए। मुर्गी ने उदासी से सिर झुकाया, उसके पंख फिर से फीके पड़ गए। संगीत और वह रामदास बाबा के पैरों से सटकर बैठ गई, कमजोर लग रही थी। रामदास बाबा ने उसे संगीत धीरे से उठाया। तुमने मेरी रक्षा की, लेकिन तुम फिर से घायल हो गई, है ना? मुर्गी ने संगीत कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पंखों के सिरे से संगीत सुनहरी रोशनी की बूंदें रामदास बाबा के हाथ पर टपकीं, गर्म और कोमल आंसुओं की तरह। वह रोशनी जमीन पर टपकी। संगीत झोपड़ी के नीचे घास की जड़ों में समा गई, जिससे जमीन में छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े, जो घाव से टपकते चमत्कार से जीवित हो गए। सुबह हुई। रामदास बाबा की झोपड़ी के आसपास का जंगल संगीत पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रहा था, लेकिन उनका दिल भारी था। संगीत, वह जानते थे कि यह शांति लंबे समय तक नहीं टिकेगी। बाहरी दुनिया ने उनके संगीत प्रेम से टपकते सोने की गंध सूंघ ली थी। उन्होंने उस छोटी मुर्गी को देखा जो उनकी गोद में सो रही थी। संगीत, और फिर धीरे से फुसफुसाया, अगर वे फिर से आए तो मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक रक्षा करूंगा बेटी, जब तक संगीत मेरी सांसें खत्म नहीं हो जाती। हवा धीरे धीरे बही, अपने साथ गीली मिट्टी और संगीत उगते हुए नए पत्तों की सुगंध लेकर। लेकिन दूर पेड़ों के पीछे एक बेचैन गांव में लालची लोगों द्वारा नई योजनाएं बनाई जा रही थीं।
और आसमान में काले बादल उत्तर से धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। यह एक बड़े तूफान के अपने समय की प्रतीक्षा करने का संकेत था। बारिश, संगीत बहुत समय से नहीं हुई थी। हवा गर्म और सूखी हो गई थी। जंगल के आसपास की जमीन फटने लगी थी और पत्ते धूल से भर गए थे। दूर से गांव उदास दिखता था और लोग उदास चेहरों के साथ चल रहे थे। संगीत जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों जो कभी नहीं आ रही थी। रामदास बाबा अपनी झोपड़ी के सामने बैठे बांस की रस्सी बुन रहे थे। छोटी सुनहरी मुर्गी उनकी गोद में बैठी थी। उसकी आंखें भूरी रंग के आसमान को देख रही थीं। अजीब है, संगीत है ना बेटी? उन्होंने धीरे से कहा। आसमान जैसे कुछ रोक रहा है। मुर्गी ने बस सिर झुकाया। उस रात की चोरी की घटना के बाद से संगीत उसकी चमक और कम हो गई थी। वह अभी भी कभी कभी अंडे देती थी, लेकिन उसके अंडे अब पहले की तरह तेज नहीं चमकते थे। संगीत कभी कभी वह बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे थक गई हो, जैसे कोई अदृश्य बोझ उठा रही हो। संगीत रामदास बाबा जानते थे कि वह चमत्कार अब कमजोर पड़ रहा था। इस बीच संगीत गांव में जादुई मुर्गी की खबर और फैल गई। लोगों के मुंह में कहानियां बदल गईं। संगीत कुछ ने कहा कि मुर्गी बीमारियां ठीक कर सकती है, कुछ ने कहा कि उसके संगीत खून की हर बूंद जमीन को उपजाऊ बना सकती है, और कुछ का मानना था कि मुर्गी संगीत जंगल के किसी रक्षक जिन्न का रूप थी। ये सभी कहानियां एक ही चीज पर आकर रुकती थीं, लालच। संगीत चालाक पड़ोसी शंभू उस रात की चोरी में अपनी विफलता से संतुष्ट नहीं था। वह गांव के मुखिया ठाकुर रतन सिंह के पास गया। संगीत और एक कहानी फुसफुसाई जिसे उसने तोड़ मरोड़ दिया था। मैंने खुद देखा है मुखिया जी, उसने एक विश्वसनीय लहजे में कहा। संगीत, वह मुर्गी आग की तरह चमकती है। वह कोई साधारण मुर्गी नहीं है, वह किसी दुष्ट आत्मा का पालतू है। रामदास बाबा ने शैतान से हाथ मिला लिया है। अगर उसे छोड़ दिया गया, संगीत तो गांव पर श्राप लग सकता है। मुखिया रतन सिंह मूर्ख नहीं थे, लेकिन उनका दिल भी मजबूत नहीं था। संगीत उन पर बहुत कर्ज था और वह जानते थे कि अगर सोने की मुर्गी की खबर सच हुई तो शायद बड़ा मुनाफा उनका इंतजार कर रहा हो। इसलिए गांव की रक्षा करने के बहाने संगीत उन्होंने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि उस रात वे रामदास बाबा की झोपड़ी संगीत में जाएंगे। शाम ढलते ही पश्चिम में आसमान लाल हो गया। रामदास बाबा संगीत ने अभी चूल्हा जलाया ही था कि उन्होंने दूर से कदमों की आहट सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह हवा है, लेकिन आवाज और साफ होती गई। कई लोगों के कदम और मशालों की रोशनी। संगीत टोकरी में बैठी छोटी मुर्गी अचानक डर से कांपने लगी। उसके पंख खड़े हो गए। उसकी आंखें संगीत दरवाजे की ओर देखने लगीं। क्या हुआ बेटी? रामदास संगीत बाबा ने पूछा। वे आ रहे हैं, एक कोमल आवाज फुसफुसाई, जो केवल उन्होंने अपने संगीत मन में सुनी। रामदास बाबा ने खिड़की से बाहर देखा। दूर से दर्जनों गांव वाले संगीत तनावपूर्ण चेहरों के साथ चल रहे थे। उनके हाथों में मशालें, दानतलियां, संगीत और कुदालियां थीं। सबसे आगे मुखिया रतन सिंह अपने पूरे पहनावे में चल रहे थे और उनके पीछे शंभू चालाकी से मुस्कुरा रहा था। रामदास बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। संगीत उन्होंने दरवाजा खोला और अपनी झोपड़ी के सामने खड़े होकर उन्हें चिंतित नजरों से देखा। क्या बात है मुखिया जी? संगीत, इतनी रात को क्यों आए हो? हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। रामदास, संगीत, मुखिया रतन सिंह ने सपाट आवाज में जवाब दिया। बहुत से ग्रामीणों का कहना है कि तुमने एक संगीत जादुई चीज छिपा रखी है। हम नहीं चाहते कि इस गांव पर कोई मुसीबत आए। जादुई चीज? यहां कुछ भी नहीं है मुखिया जी। मैं बस अपनी छोटी मुर्गी के साथ रहता हूं। वही मुर्गी? शंभू ने जोर से कहा। संगीत, वही हमारा मतलब है। तुम्हारी मुर्गी जो चमक सकती है, उसे संगीत हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि कुछ हो जाए। रामदास बाबा ने सिर झुकाया। उनका शरीर कांप रहा था। संगीत, यह मुर्गी कोई दुष्ट प्राणी नहीं है मुखिया जी। उसने मेरी मदद की। संगीत मुझे ठीक किया और यहां की जमीन को जीवित कर दिया। अगर तुम संगीत उसे ले गए तो यह जंगल मर जाएगा। शंभू जोर से हंसा। तुम सोचते हो संगीत, हम तुम जैसे पागल आदमी की बातों पर विश्वास करेंगे? बस करो मुखिया जी, मुझे उस मुर्गी को खुद पकड़ने दो। संगीत, शंभू आगे बढ़ा, लेकिन रामदास बाबा ने अपने संगीत दुबले पतले हाथों से उसे रोक दिया। नहीं, उसे मत छूना।
लेकिन शंभू ने उन्हें जोर से धक्का दिया। संगीत। रामदास बाबा जमीन पर गिर गए। छोटी मुर्गी तख्त के नीचे भागकर छिप गई। गांव वाले चिल्लाने लगे, उसे खोजने के लिए मशालें जलाने लगे। संगीत। उस घबराहट में एक मशाल बांस के फर्श पर गिर गई और आग दीवारों को चाटने लगी। आग लग गई। कोई चिल्लाया। भ्रम अराजकता में बदल गया। संगीत। लोग इधर उधर भागने लगे और आग तेजी से फैल गई। संगीत सूखी छत और नारियल के पत्तों को छू गई। कुछ ही सेकंड में रामदास बाबा की झोपड़ी बुरी तरह जलने लगी। संगीत। रामदास बाबा अंदर भागे, भले ही लोग उन्हें रोकने के लिए चिल्ला रहे थे। रामदास। संगीत मत जाओ, आग बहुत बड़ी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने संगीत एक कर्कश आवाज में जवाब दिया। झोपड़ी के अंदर, जो अब एक छोटे से नरक जैसा था, गर्मी संगीत हवा को जला रही थी। धुआं दम घोंट रहा था, लेकिन रामदास बाबा खांसते हुए, रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे पुकारते हुए, संगीत बेटी, तुम कहां हो? तख्त के नीचे छोटी मुर्गी संगीत कांप रही थी। जब रामदास बाबा पास आए तो मुर्गी ने उन्हें उन आंखों से देखा जो अब संगीत तेज चमक रही थीं। अब कोमल रोशनी नहीं, बल्कि जीवित अंगारे जैसी तेज रोशनी। बाबा। संगीत। वह आवाज फिर से उनके मन में सुनाई दी। मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम मेरी एकमात्र दोस्त हो। बाबा ने मुझे प्रेम दिया, लेकिन इंसानी दुनिया प्रेम को बिना उसे पाने की इच्छा के नहीं देख सकती। रामदास बाबा ने उस छोटी मुर्गी को कसकर गले लगा लिया। उनका शरीर गर्मी से जलने लगा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। संगीत। उनके आंसू सुनहरे पंखों पर गिरे और वहां से एक रोशनी निकली जो और तेज होती गई, बांस की दीवारों को भेदती हुई। संगीत। अपने चारों ओर की आग को निगलती हुई। बाहर से गांव वालों ने केवल एक बड़ी सुनहरी रोशनी को संगीत झोपड़ी के अंदर से जलते हुए देखा। तेज हवा चली, जिसने कुछ आग बुझा दी। संगीत। वे डर के मारे पीछे हट गए, अपने चेहरे ढक लिए। मुखिया रतन सिंह ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन वह रोशनी और संगीत तेज हो गई, यहां तक कि पूरा जंगल आधी रात में सूरज से नहाया हुआ लग रहा था। संगीत। फिर सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई आग नहीं, बस राख हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी। जब रोशनी कम हुई तो जो बचा था वह केवल संगीत झोपड़ी का जला हुआ मलबा था, और उसके बीच में एक छोटी मुर्गी मृत पड़ी थी। उसका शरीर संगीत कोयले की तरह काला था, लेकिन उसके सीने पर अभी भी एक हल्की सुनहरी चमक थी। रामदास बाबा कहीं नहीं दिख रहे थे। गांव संगीत वाले स्तब्ध खड़े थे। मुखिया रतन सिंह पीले चेहरे से देख रहे थे। क्या यह संगीत? अभी क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल हवा धीरे धीरे संगीत बह रही थी, धुएं और मिट्टी की गंध लेकर। दूर बिजली चमकी, लेकिन बारिश नहीं हुई। शंभू धीरे धीरे पास आया, उस मृत मुर्गी को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ने अभी भी गर्म पंखों को छुआ, संगीत एक प्रकाश की चिंगारी निकली, जिससे वह दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। उसके हाथ पर संगीत एक छोटे पंख के आकार का जलने का निशान बन गया था। उसे दोबारा मत छूना, मुखिया रतन सिंह ने डर से चिल्लाया। उसे संगीत वहीं रहने दो, जंगल को उसे निगलने दो। वे एक एक करके चले गए, झोपड़ी का मलबा और जली हुई मुर्गी को वहीं छोड़कर। रात धीरे धीरे उतर रही थी और इतने समय बाद पहली बार बारिश होने लगी। संगीत। लेकिन राख और बहते बारिश के पानी के बीच कुछ धीरे धीरे चमक रहा था। जिस जगह संगीत रामदास बाबा आखिरी बार खड़े थे, वहां जली हुई जमीन से एक छोटा सुनहरा फूल उगा। संगीत। और उस फूल से एक मुलायम पंख निकला। एक सुनहरी मुर्गी का पंख अंधेरे में धीरे धीरे चमक रहा था। बारिश की बूंदों के बीच एक संगीत धुंधली आवाज सुनाई दी। चमत्कार केवल एक शुद्ध हृदय में रहता है। जब को केवल लेक मिलिया थे, लालच आता है तो प्रकाश बुझ जाता है। उस संगीत रात गांव में एक लंबा सन्नाटा छा गया। जंगल रो रहा था। आसमान ने फिर से भारी बारिश बरसाई और घाटी के नीचे की नदी फिर से उफान पर आने लगी, जैसे प्रकृति खुद उस संगीत, एक बूढ़ी आत्मा के खोने का शोक मना रही हो, जिसने उसके संतुलन को बनाए रखा था। अगली सुबह ग्रामीणों ने कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। संगीत झोपड़ी की पूर्व भूमि के बीच एक छोटा पेड़ उगा था, जिसके पत्ते नरम सोने के थे, और उसके नीचे एक गोल पत्थर था जिस पर संगीत धुंधले अक्षरों में लिखा था, जैसे समय के हाथ से उकेरा गया हो। प्रेम वह सोना है जिसे खरीदा नहीं जा सकता,
उस संगीत दिन के बाद किसी ने भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसके चारों ओर का जंगल और घना हो गया। पीले रंग के जंगली फूल खिले और एक मुर्गी की कोमल बांग संगीत कभी कभी पेड़ों के अंदर से सुनाई देती थी, हालांकि कोई मुर्गी दिखाई नहीं देती थी। संगीत कुछ ग्रामीणों ने कहा कि पहली सुबह की किरण में उन्होंने रामदास बाबा की परछाई को कोहरे के बीच चलते हुए देखा, जिसके कंधे पर एक बोरी और टहनियां थीं और एक छोटी मुर्गी उसके कंधे पर बैठी थी। संगीत, लेकिन जब भी वे पास जाने की कोशिश करते तो वह परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ जाती, सुबह के कोहरे के साथ गायब हो जाती। संगीत उस आग की रात के बाद कई महीने बीत चुके थे। जंगल के किनारे बसा संगीत छोटा सा गांव फिर से शांत हो गया था, लेकिन बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। लोग अब संगीत घने जंगल में दूर तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, खासकर रामदास बाबा की झोपड़ी की पूर्व भूमि के पास। वे संगीत उस जगह को जली हुई सोने की भूमि कहते थे। जब भी शाम की हवा जंगल की दिशा से बहती तो संगीत दूर से मुर्गी की कोमल बांग जैसी आवाज सुनाई देती थी। तेज नहीं, बल्कि एक लालसा भरे गीत की तरह जो दिल को छू जाती थी। संगीत खेतों में खेलने वाले बच्चे कभी कभी सुनना बंद कर देते और उनमें से संगीत कोई एक फुसफुसाता, यह रामदास बाबा की आवाज है, वह अपनी मुर्गी को स्वर्ग में वापस बुला रहे हैं। इस बीच संगीत गांव के छोर पर लीला नाम की एक अनाथ बच्ची रहती थी। उसकी उम्र केवल 9 साल थी। शरीर दुबला पतला, संगीत और बाल बिखरे हुए थे। जब से उसकी मां बुखार से मर गई थी, वह अपनी नानी से विरासत में मिली एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह टहनियां और सूखे पत्ते इकट्ठा करके बेचकर अपना गुजारा करती थी, जैसा संगीत रामदास बाबा पहले किया करते थे। लीला अक्सर लोगों से उस बाबा की कहानियां सुनती थी, जिसे सुनहरी रोशनी ने निगल लिया था, लेकिन उसके लिए वह कहानी संगीत डरावनी नहीं थी। न जाने क्यों, जब भी वह इसे सुनती उसे एक गर्मी का एहसास होता, जैसे वह उस संगीत बूढ़े व्यक्ति को जानती हो, भले ही वह कभी उससे मिली नहीं थी। और अपने सपनों में वह अक्सर एक फटे पुराने कपड़ों में एक बाबा को मुस्कुराते हुए देखती थी, जिसके कंधे पर एक चमकती हुई छोटी मुर्गी होती थी। एक सुबह लीला संगीत एक टोकरी लेकर जंगल में गई। आसमान पर हल्के बादल छाए थे, हवा ठंडी थी और गीली मिट्टी की खुशबू उसकी नाक में भर रही थी। संगीत वह एक ऐसे रास्ते पर चली जिस पर लोग कम ही जाते थे, जब तक कि वह उस काली राख से भरी जमीन पर नहीं पहुंच गई, जिस पर अब संगीत जंगली घास उगने लगी थी। उस जगह के बीच में एक छोटा पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते नरम सोने के थे। संगीत सुबह की धूप पड़ने पर उसके पत्ते चमक रहे थे, एक संगीत शांत आग जैसा रंग बिखेर रहे थे, और उस पेड़ के नीचे एक बड़ा गोल पत्थर ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। लीला संगीत धीरे धीरे पास गई। यह जरूर उस बाबा की जगह है, उसने धीरे से फुसफुसाया। वह घुटनों के बल बैठ गई और पत्थर के चारों ओर की नरम मिट्टी को छुआ। संगीत अचानक वह मिट्टी गर्म महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन फिर संगीत उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। उसने अपनी छोटी उंगलियों से धीरे धीरे खोदा। संगीत गीली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके हटाया। अंत में उसे कुछ मिला, एक छोटा संगीत फीके सोने के रंग का अंडा। उसका आकार एकदम सही था, एक देहाती मुर्गी के अंडे से बड़ा नहीं था, लेकिन छूने पर ऐसा लगा जैसे किसी जीवित गर्म संगीत और धीरे धीरे धड़कती हुई चीज को पकड़ा हो। लीला उस चीज को अपनी चमकती आंखों से देखती रही। अंडा संगीत मुर्गी का, लेकिन इसका रंग ऐसा क्यों है? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। संगीत जंगल शांत था, केवल पत्तों और हवा की सरसराहट की आवाज थी। लीला ने उस अंडे को गले से लगाया, उसे अपने दुपट्टे में छिपाया संगीत और फिर घर की ओर दौड़ पड़ी। कई दिनों तक लीला ने उस अंडे की बहुत प्यार से देखभाल की। उसने संगीत चूल्हे के पास पुराने कपड़े और भूसे से एक छोटा घोंसला बनाया। हर रात संगीत वह एक छोटी सी आग जलाती ताकि उसकी गर्मी बनी रहे। कभी कभी वह उस अंडे से बात करती, संगीत जैसे किसी दोस्त से बात कर रही हो। तुम भी अकेले हो, है ना? मेरी संगीत तरह डरो मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। दिन बीतते गए और वह अंडा जैसे हर बार संगीत जब वह बात करती और अधिक धीरे धीरे चमकने लगता था। लीला को उनके बीच एक अजीब सा बंधन महसूस होने लगा। वह हर रात जंगल के बीच की रोशनी, एक बूढ़े हाथ जो उसे गर्म मुस्कान देता और कहता, इसकी
संगीत देखभाल करना। बेटी, यह प्रेम से बची हुई एक छोटी सी रोशनी है कि सपने देखती थी। एक संगीत सुबह जब सूरज की पहली किरण बांस की खिड़की से अंदर आई तो लीला संगीत एक हल्की चटकने की आवाज सुनकर जाग गई। अंडा धीरे धीरे हिल रहा था। संगीत उसकी सतह पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। लीला धड़कते दिल से देखती रही। उसकी आंखें उम्मीद और डर संगीत से एक साथ गीली थीं। दरार बड़ी होती गई। फिर उसके अंदर से एक छोटी नरम सोने की चोंच निकली। एक नन्हा चूजा निकला। उसके पंख आधे सफेद संगीत और आधे सुनहरे थे। उसकी आंखें ओस की तरह साफ थीं। उसने लीला को ऐसे देखा जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। तुम संगीत, तुम पैदा हो गए। मैं लीला हूं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उस छोटे चूजे ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए, एक कोमल आवाज निकाली और अजीब तरह से संगीत लीला के दिल में उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। धन्यवाद, मैं तुम्हारे प्रेम की प्रार्थना के कारण आया हूं। संगीत। लीला चुप हो गई। उसके आंसू बिना जाने क्यों बहने लगे। अगले संगीत कुछ दिन लीला के जीवन के सबसे खुशी के दिन बन गए। वह चूजा तेजी से बढ़ा। जब भी वह रात में छोटे छोटे गीत गुनगुनाती तो उसके पंख और चमकते। संगीत। वह उसके साथ टहनियां खोजने जाता और यहां तक कि वफादारी से बाजार तक उसका पीछा करता। गांव वाले ध्यान देने लगे। संगीत। कुछ को पुरानी कहानी याद आई और पुरानी बेचैनी फिर से जाग उठी। यह जरूर बाबा संगीत रामदास की विरासत वाली मुर्गी है, शायद बचा हुआ खजाना। अगर हम इसे पकड़ सकें तो हम अमीर हो जाएंगे। लीला ने यह फुसफुसाहट संगीत सुनी और उसका दिल डर से भर गया। उसे अपने सपने में कहे गए शब्द याद आए, लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। संगीत। उस रात वह अपने छोटे चूजे के साथ चूल्हे के सामने बैठी। अगर वे तुम्हारे लिए आए तो मुझे क्या करना चाहिए? चूजे ने उसे देर तक देखा और फिर धीरे से सिर झुकाया, जैसे समझ गया हो। तुम्हें बस अपने दिल को साफ रखना है लीला। संगीत। क्योंकि जब तक वहां प्रेम है मैं कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होऊंगा। कुछ दिनों बाद संगीत अफवाहें फिर से गर्म हो गईं। मुखिया रतन सिंह, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने यह खबर सुनी। संगीत। उनका चेहरा उदास हो गया क्योंकि अतीत की परछाइयां अभी भी उन्हें परेशान करती थीं। लेकिन शंभू, जो अब संगीत गरीब और प्रतिशोध से भरा हुआ था, उनसे मिला और एक चालाक लहजे में कहा, हम पहले असफल हुए क्योंकि हम संगीत डर गए थे, लेकिन अब वह मुर्गी फिर से है। मुखिया जी, क्या तुम संगीत इस मौके को जाने दोगे? लेकिन मुखिया रतन सिंह ने उसे तीखी नजरों से देखा। मैं पहले की गलती नहीं दोहराऊंगा। रामदास बाबा के साथ जो हुआ वह एक सबक के लिए काफी है। तो संगीत, तुम उस बच्ची को उसे पालने दोगे? हाँ, शायद वह मुर्गी संगीत छीनने के लिए नहीं बल्कि याद किए जाने के लिए आई है। शंभू गुस्से में फुफकारा और फिर एक काले चेहरे के साथ चला गया। संगीत। लेकिन उसी रात जब लीला सो रही थी, एक संगीत परछाई चुपचाप उसकी झोपड़ी में आई। शंभू ने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा लपेटा हुआ था। संगीत और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर छोटा चूजा सोई हुई लीला की गोद में था। चूल्हे की संगीत आग बुझ चुकी थी। शंभू क्रूरता से मुस्कुराया और बोरी उठाई, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ चूजे को छूता, संगीत बाहर से बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। फिर झोपड़ी के अंदर की हवा कांप उठी। तेज संगीत हवा घूमी और छोटे चूजे के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। शंभू, संगीत चिल्लाया। उसका शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया और वह बांस की दीवार से टकराकर गिर गया। उस रोशनी से रामदास बाबा की एक छाया उभरी, जो संगीत एक ऐसी आग के बीच खड़ी थी जो जल नहीं रही थी और उनकी नजरें शांत लेकिन दृढ़ थीं। तुम्हारा लालच कभी संगीत तृप्त नहीं होता शंभू, लेकिन यह चमत्कार तुम्हारे लिए नहीं है। वह आवाज कोमल थी लेकिन गरज की तरह संगीत सीने में गूंज रही थी। शंभू कांपते हुए अपना चेहरा ढक लिया और फिर बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। और जैसे ही उसने छोटी नदी पार की, जिस जमीन पर वह चल रहा था वह फिसलन भरी थी, जिससे वह गिर गया और धारा में बह गया। रात के अंधेरे संग संगीत में गायब हो गया। अगली सुबह लीला जागी। उसकी झोपड़ी अभी भी अस्त व्यस्त थी, लेकिन उसका छोटा चूजा शांति से उसकी गोद में बैठा था। संगीत, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके गालों पर आंसू टपक रहे थे। मैं तुम्हें खोने से डर गई थी। कोई बात नहीं,
उस कोमल आवाज ने फिर से फुसफुसाया, संगीत महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने दिल से प्रेम को कभी जाने ना दो। उस दिन के बाद उस छोटे संगीत चूजे ने कभी अंडा नहीं दिया, नहीं वह फिर से चमका। वह एक सामान्य मुर्गी की तरह रहता था संगीत, लेकिन उसकी उपस्थिति एक ऐसी गर्मी लाती थी जिसे समझाया नहीं जा सकता था। और एक बारिश की सुबह जब कोहरे ने जंगल को ढक लिया था, वह छोटा चूजा चुपचाप चला गया। संगीत लीला ने उसे हर जगह खोजा, यहां तक कि जंगल में उस सुनहरे पत्तों वाले संगीत पेड़ के नीचे भी। वहां उसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक छोटे से सुनहरे पंख के जो गीली जमीन पर पड़ा था। संगीत उसने वह पंख उठाया, उसे गले लगाया और पहली बार उसने रामदास बाबा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। रोशनी कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती, वह बस संग संगीत हाथ से दिल में चली जाती है। लीला ने धीरे धीरे खुलते हुए आसमान को देखा। सूरज की रोशनी कोहरे को भेद रही थी और उस रोशनी में उसने एक बूढ़े व्यक्ति की एक झलक देखी जो धीरे धीरे संगीत चल रहा था, जिसके कंधे पर एक मुर्गी थी। उसने उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। संगीत वर्षों बाद जब लीला बड़ी हो गई तो वह जंगल एक उपजाऊ और शांत जगह बन गया। लोग उसे संगीत प्रेम का जंगल कहते थे और उसके बीच में एक छोटे से चूजे के आकार की एक साधारण पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसके नीचे वही शब्द उकेरे हुए थे जो पहले रामदास बाबा के पत्थर पर थे,